मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए श्रेया किचन में आई। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हो? वो बोली, देखो ना, भैया मुझसे झगड़ रहे हैं। इनका कहना है प्यार का मतलब हासिल करना है। आप जिससे प्यार करते हो वो आपको ना मिले तो प्यार करने का क्या फायदा? उसे किसी भी तरह अपना बनाना ही प्यार है। प्यार में सही गलत कुछ नहीं, प्यार का मतलब बस हासिल करना है। मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, आप ही इन्हें समझाओ। मैं बोली, बिल्कुल सही, प्यार का मतलब हासिल करना नहीं, प्यार को जीना होता है। प्यार एक पवित्र भावना है जो रिश्तों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। हम सभी चाहते हैं जिससे हम प्यार करते हैं उसी के साथ सारी जिंदगी बिताए, पर हमेशा ऐसा होता ही है? ऐसा नहीं। कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं उसे अपना जीवन साथी नहीं बना पाते, पर तब हमें उसे समझना है, हमें उसे विश्वास दिलाना है, हम साथ हो ना हो पर प्यार का एहसास हमेशा जीवंत रहेगा। इसलिए हमें प्यार को हासिल नहीं करना, प्यार को जीना है, तभी हमारा अधूरा प्यार भी पूरा कहलाएगा। निखिल बोला, मम्मी मैं आपकी बात समझ गया, श्रेया तुम ही सही हो, मैं गलत। इतना कहकर वो दोनों चले गए और मुझे अतीत की सुनहरी यादें दे गए। मैंने 12वीं की परीक्षा पास करके महाविद्यालय में दाखिला लिया था। सब कुछ नया नया, नए दोस्त, नया माहौल, में बहुत खुश थी। हमारा 4 सहेलियों का गुट बन गया था। उसमें मैं स्वयं, शमिका और मेरी 3 सहेलियां आर्या, श्रुति और आनंदिता। हम सभी बिल्कुल मदमस्त मिजाज टाइप की थी। मौज मस्ती करना, लेक्चर बंक करना, गप्पे लड़ाना, यही हमारा काम था। इसमें हम सभी को बहुत मजा आता था। इन्हीं दिनों मेरी मुलाकात अमित से हुई, जो महाविद्यालय में मेरे ही साथ पढ़ाता था। वो एकदम धीर गंभीर, हर समय किताबों में डूबा रहता था। लेक्चर के बाद अक्सर पुस्तकालय में ही दिखता था। पहले पहले तो वो मुझे कॉफी बोर लगता था। मैं अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाती थी। ये कितना पढ़ाकू है, जिंदगी तो मौज मस्ती का नाम है, उसका आनंद लेना चाहिए। पर धीरे धीरे उसका यही स्वभाव मुझे उसकी ओर आकर्षित करने लगा। 1-2 बार मैंने अपनी पढ़ाई के लिए उसकी मदद ली, फिर धीरे धीरे हमारी बातें होने लगी। अब मेरा मन भी पढ़ाई में लगने लगा। अब मैं भी ज्यादा समय लेक्चर और पुस्तकालय में बिताती और अमित से इस संबंध में बातें करती। उसे हर विषय की गहरी जानकारी थी, साहित्य, समाज और राजनीति, हर विषय पर उसकी गहरी पकड़ थी। अमित कविता, कहानी भी लिखा करता था। मैं ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ बिताने लगी और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। और अब महाविद्यालय के बाहर भी एक दूसरे से मिलना, पानी पूरी खाना, सिनेमा देखना, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखना यहाँ रोज का सिलसिला था। पर हमने ठहराया, हम अपनी मर्यादा कभी पार नहीं करेंगे। महाविद्यालय की पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने माता पिता को बताकर उनकी रजामंदी से इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे। कॉलेज का अंतिम वर्ष था। इसी बीच घर में मेरी बड़ी बहन शर्वरी की शादी तय हुई। सभी बहुत खुश थे। सगाई हुई, अच्छे घर में रिश्ता तय हुआ था। लड़के वाले सज्जन और शालीन थे। मैंने और अमित ने ठहरा लिया था, हम दीदी की शादी के बाद घर वालों को अपने बारे में बता देंगे। धीरे धीरे शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। तैयारी जोरों शोरों से थी। हमारा परिवार मध्यम वर्गीय था, तो मेरा पिता ने दीदी की शादी के लिए थोड़ा सा कर्ज लिया था। घर की पहली शादी थी तो वह अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। हम 2 ही बहन थी, पर हमारे पिता ने कभी फर्क नहीं किया। हमारी सारी जरूरतें पूरी की, हमें अच्छे संस्कार दिए, हमें सब कुछ दिया। शादी को अभी 8 दिन बाकी थे। दीदी दर्जी के पास अपना लहंगा लेने के लिए गई थी और रास्ते में वापस आते आते दीदी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। दीदी हम सबको छोड़कर चली गई। हमारी सारी खुशियां मातम में बादल गई। जिस घर से डोली उठनी चाहिए थी उस घर से अर्थी उठ रही थी। माँ पिताजी पूरी तरह टूटे गए। अविनाश जिनसे दीदी की शादी होने वाली थी, उन्हें कुछ होश ही ना था। उनकी तो जैसे सारी दुनिया ही खत्म हो गई। इसी बीच एक दिन अविनाश के पिताजी हमारे घर आए। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा, जो कुछ हुआ वो बहुत ही बुरा था। दोनों परिवार का आर्थिक नुकसान भी हुआ। अविनाश भी अब उदास उदास रहने लगा है। इस सब का एक बीच का रास्ता है। हम शमिका की शादी अविनाश से कर देते हैं, जिससे हम सबको इस दुख से बाहर आने का रास्ता मिलेगा और अविनाश को भी सहारा मिलेगा और दोनों परिवारों का संबंध बना रहेगा। उनकी बातें सुनकर मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं अमित से प्यार करती थी तो फिर अविनाश से शादी कैसे कर सकती थी।
परंतु उनका यह विचार मेरे पिताजी को पसंद आया। उन्हें माँ से सलाह मशवरा कर बिना मेरी मर्जी जाने शादी के लिए हाँ कह दी। सब फिर से शादी की तैयारी में लग गए। किसी के पास मेरी बातें सुनने के लिए समय ही नहीं था। ऐसे में मैंने एक दिन महाविद्यालय का काम है कहकर घर से निकली और अमित को फोन कर उसे मिलने बुलाया और उसे सारी बात बता दी। अमित ने शांति से मेरी बात सुनी। मैंने अमित से कहा, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। पिताजी ने मुझसे पूछे बिना ही मेरा रिश्ता अविनाश से तय कर दिया। हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। अमित जो अब तक शांत से मेरी बातें सुन रहा था, वो मुझसे बोला, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी जिंदगी में कब से हैं? और मैं कब से? मैं बोली, तुम पिछले 3 सालों से और मेरे माता पिता जब से मैं दुनिया में आए तब से मेरे साथ हैं। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि शमिका तुम प्यार का मतलब ही नहीं समझी। मैं पिछले 3 सालों से साथ हूँ, पर वो तो जन्म के समय से। हाँ ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें अपना जीवन साथी बनना चाहता हूँ, पर यूँ किसी को दुखाकर नहीं। तुम मेरे खातिर उन्हें छोड़ना चाहती हो, हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहें, तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा किया, तुम्हारी तबीयत खराब होने पर रात रात जगे, तुम्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाई, तुम्हें काबिल बनाया। क्या उनका प्यार कभी कम था? तुम्हारे इस फैसले से उन्हें कितनी चोट पहुँचेगी, क्या बीतेगी उन पर? क्या हम उन्हें दुखाकर कभी खुश रह पाएंगे? प्यार दिलों को जोड़ता है, रिश्तों को तोड़ता नहीं। क्या वो कभी हमें माफ करेंगे? अगर एक फैसला उन्होंने तुम्हें पूछे बिना लिया तो क्या ये गलत है? तुम्हारा अच्छा बुरा वो तुमसे ज्यादा समझते हैं। उन्होंने तुमसे बिना पूछे ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि उन्हें विश्वास है उनकी बेटी कभी उनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगी, उनकी ताकत बनेगी। क्या तुम उनका ये विश्वास तोड़ना चाहती हो? इस वक्त तुम्हें उनका सहारा बनाना है, बिखरे हुए रिश्तों को संभालना है। शमिका, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया और आगे भी करूंगा। मैं हमारे रिश्ते का सम्मान करता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई हम पर उंगली उठाए। तो क्या हुआ अगर हम जिंदगी भर साथ ना चले, पर जब भी कभी रास्ता भटके तो हमारी अच्छी यादें हमारा मार्गदर्शन करे, ना कि वो टीस बनकर हम सबके दिल में रहें। प्यार मतलब पाना नहीं, जीना है। प्यार एक विश्वास है, भरोसा है। इस तरह सबका भरोसा तोड़कर मैं हमारे रिश्ते पर दाग लगने नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ हमारा प्यार ऐसा ही पवित्र बन रहे। जिंदगी में कभी भी अगर एक दोस्त के नाते तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं जरूर आऊँगा, पर इस तरह भागकर सब कुछ खत्म हो जाएगा। शर्वरी तो इस दुनिया से जा चुकी है, पर हमारा ये फैसला और भी कई जिंदगी तबाह कर देगा। तुम एक बार अपने दिल से पूछो, तुम्हें खुद उत्तर मिल जाएगा। अमित की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं समझ चुकी थी मुझे क्या करना होगा, क्योंकि ये फैसला लेकर मैं प्यार का विश्वास ही खत्म कर देती। वो प्यार जो मैंने अमित से किया, वो प्यार जो मेरे माता पिता ने मुझसे किया, वो प्यार जो मैंने शर्वरी दीदी से किया। मुझे आज गर्व हो रहा था कि मैंने अमित से प्यार किया। उसने मुझे प्यार का सही मतलब सिखाया। प्यार का मतलब है त्याग, समर्पण, विश्वास, भरोसा। अब मैं जान चुकी थी मुझे क्या करना है। मैं अपने प्यार पर कलंक नहीं लगने देना चाहती थी, उसका एहसास जीवंत रखना चाहती थी। वो मेरी और अमित की आखिरी मुलाकात थी, पर आज भी वो मुलाकात मेरे दिल में खूबसूरत यादें बनकर जीवंत है। मैं घर वापस आई, खुशी खुशी अविनाश से शादी की और उन बिखरे हुए रिश्तों की एक माला बनकर उन्हें फिर समेटने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे हम सभी की जिंदगी में फिर हंसी खुशी लौट आई। हम सभी पहले की तरह खुशी से रहने लगे। मेरे पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्हें आज मुझे अपनी बेटी कहने पर बहुत ही नाज होता है। शादी के बाद मैंने अपनी जिंदगी में अविनाश के रूप में एक अच्छा जीवन साथी पाया। अविनाश से मैंने वो सब कुछ पाया जो एक पत्नी अपने पति से चाहती है, और हमारी ये प्यारी की बगिया निखिल और श्रेया के आने से और खिल उठी। मेरा वो एक गलत कदम जिससे सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाती, अमित के कारण मैं एहसास कर पाई, वरना आज क्या से क्या हो जाता। आज भी मैं इन खुशियों के लिए दिल ही दिल में अमित को धन्यवाद देती हूँ और उसकी खुशियों के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। इतने में ही मुझे अविनाश ने आवाज दी, शमिका तुम्हारी चाय बनी या नहीं? मैं यादों के झरोखे से बाहर आ गई। इतने में ही पीछे से आकर अविनाश ने मुझे बाहों में ले लिया। मैंने बोला, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो देखेंगे तो क्या बोलेंगे? वो बोले, अभी तो तुम बच्चों को सिखा रही थी, प्यार को जीना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ प्यारे के उन्हों पलों को जीना चाहता हूँ ताकि उसका एहसास हमेशा जीवंत रहे। मैंने मुस्कुराते हुए अविनाश को गले लगा लिया, जिससे हमारे प्यार की बगिया हमेशा यूं ही महकती रहे।